विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंतिम कविता का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है अरुण ये मधुमय देश हमारा। हमारा भारत देश अरुणिमा से युक्त है और मधु से परिपूर्ण है और उसी को यहाँ संकेतित करते हुए प्रसाद ने अपने नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक में ये लिखा है, ये गीत लिखा है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। भारत एक अद्भुत देश है। हमारे देश की कलाएं और सत्य पग पग पर अपना परिचय देते हैं। इस देश का दर्शन विश्व में अद्वितीय है। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि। यहाँ मानवता पग पग पर दिखाई देती है। ये सपनों का देश, ये त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंगभूमि प्रत्येक विदेशी को अपनी ओर सहज भाव से आकर्षित कर लेती है। कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है और ग्रीक देश की है। वह भारत के ज्ञान, दर्शन, सौंदर्य और संगीत से अभिभूत है। उसकी चर्चा उसने पुस्तकों में पढ़ी है, लेकिन जब वह भारत आती है तो वह उसे पता पड़ता है कि वास्तव में भारत ज्ञान, दर्शन और सौंदर्य और संगीत का कोश है। और इसी कौतूहल को शांत करने के लिए वह भारत भूमि की सौंदर्य की छटा निहारने चली आई है। वह सिंधु नदी के किनारे पर जहां ग्रीक सेना का शिविर, सिंधु नदी के किनारे ग्रीक सेना का शिविर और वृक्ष के नीचे बैठी हुई ग्रीक सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया बैठी हुई है और वह मन ही मन सोच रही है कि लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां के लिए मैं चली थी। भारत का प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में अवर्णनीय है, अकथनीय है। यहाँ आने से पहले उसने एक भारतीय गीत सीखा था, उसे गुनगुनाती है। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने इसे द्वितीय अंक के प्रारंभ में लिखा है और वह गाती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। पढ़ते हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। कवि वर्णन करता है कि ये प्रातःकालीन अरुण आभा वाला तथा अमृत के समान मधु से परिपूर्ण ये आनंददायी देश हमारा देश है, ये भारत देश। अरुण ये मधुमय देश हमारा। कवि जयशंकर प्रसाद अपने समुद्र चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक में ये लिख रहे हैं कि यह प्रातःकालीन अरुण आभा से परिपूर्ण तथा अमृत तथा मधुरता से परिपूर्ण ये आनंददायी देश हमारा देश है। ये हमारा देश भारत देश है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवि कह रहे हैं कि इस देश में पहुंचकर
अनजान अपरिचित लोगों को भी सहारा मिलता है, वैसे ही क्षितिज को भी एकमात्र सहारा मिलता है। आगे कह रहे हैं, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। यहाँ प्रातः काल होने पर सूर्योदय होने की लालिमा लाल कमलों के अंदर के पराग कणों तथा वृक्षों की चोटियों पर नाचती रहती है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। तरु शिखा वृक्षों की चोटियों पर यहाँ प्रातः काल होने पर अरुणोदय की लाल लाल आभा, लाल लाल लालिमा कमलों के अंदर के परागकणों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर नाचती रहती है। और कह रहे हैं, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और हरियाली पर मंगल विधायक कुमकुम के समान सुंदर अरुणिमामय चेतनता व्याप्त हो जाती है। और हरियाली पर मंगल कल्याण करने वाली कुमकुम के समान सुंदर अरुणिमा से परिपूर्ण चेतनता व्याप्त हो जाती है। लुग सरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उस हरियाली पर बिखरे हुए ओस गणों के ऊपर जब सूर्य की प्रातः के समय किरणें पड़ती है तो उसमें छोटे छोटे इंद्रधनुषों की छटा बिखरने लगती है और साथ ही शीतल मलय पवन बहती रहती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे। सुरधनु यहाँ इंद्रधनुष से है, सुरधनुष का आशय इंद्रधनुष से है। और कवि कह रहे हैं कि उस हरियाली पर बिखरे हुए ओस कणों के ऊपर जब प्रातः काल के समय किरणें पड़ती है तो उससे छोटे छोटे इंद्रधनुषों की छटा बिखरने लगती है और साथ ही शीतल मलय पवन बहती रहती है। इस तरह भारत देश की प्रातःकालीन शोभा बड़ी अनुपम है, प्रातःकालीन शोभा बड़ी अनोखी है। आगे कवि कह रहा है, उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उस सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। कवि प्रसाद कहते हैं कि उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। नीड़ यानी घोंसला। कवि प्रसाद कहते हैं कि इस मधुरता से परिपूर्ण, इस अमृत से परिपूर्ण देश को अपना प्यारा घोंसला समझकर संध्या के समय अनेक पक्षी आश्रय और विश्राम की प्राप्ति के लिए इस ओर मुख किए हुए आते रहते हैं, इस ओर अग्रसर होते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। वर्षा काल में बिजली की छटा से चमकते हुए बादल, उसी प्रकार यहाँ जल की वर्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार यहाँ के लोग मानवता के प्रति आंखों से दया के आंसू बहाते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। कवि कह रहा है कि वर्षा काल में बिजली की छटा से चमकते हुए बादल जिस प्रकार जल की वर्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोग मानवता के प्रति आंखों से दयापूर्ण आंसुओं की बरसात करते हैं, दयापूर्ण आंसू बहाते हैं।
लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। कवि यहाँ कह रहा है, इस भारत भूमि के तट पर समुद्र की लहरें अंतिम किनारा पाकर टकराती रहती है, अंतिम जगह पर आकर के टकराती रहती है, अपना आश्रय पाती है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरता भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ प्रातः के समय उषा स्वर्णिम घड़े लेकर हमारे लिए सुखों को भरती ढुलकाती रहती। भाव यह है, प्रातः काल होते ही जीवन में नए सुख आ जाते हैं और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। कवि प्रसाद कहते हैं कि यहाँ प्रातः काल उषा स्वर्णिम घड़े को लेकर हमारे लिए सुखों को भरती और ढुलकाती रहती है। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, और रात पर जागते हुए तथा नशे में मस्त हुए जैसे तारे ऊँघते टिमटिमाते रहते हैं। जैसे रात भर जागते हुए तथा नशे में मस्त हुए जैसे तारे ऊँघते और टिमटिमाते रहते। यहाँ अरुण यह मधुमय देश हमारा कविता के माध्यम से प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के तत्वों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम चित्र खींचा है। यहाँ है वो रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और कवि ने भारत देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। धन्यवाद।